जय भारत दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप 3 वर्ड में। आज मैं बनाने वाली हूँ एकदम आसान तरीके से ट्रेंडी बैग। इतना आसान तरीका कि आप भी आसानी से इसे बना सकते हैं और ये इतना सुंदर बना था कि आपको सच में बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो इसके लिए देखिए, मैंने लिया है फैब्रिक, रबर सीट और नॉन-वेन अस्तर के लिए। अगर आपके पास रबर सीट नहीं है, आप कोई भी घर में पड़ी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो अस्तर के लिए कोई भी पुराना कपड़ा जैसे कि कर्टन है या बेडशीट है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेन फैब्रिक अपनी पसंद का कोई भी ले सकते हैं। और बीच में आप जो राइस बैग आती है ना, सॉरी जो बोरे आते हैं ना, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर प्रोफेशनल तरीके से रेडीमेड स्टाइल बनाना चाहते हैं तो आपको रबर सीट और नॉन-वेन की ज़रूरत पड़ेगी। अब फैब्रिक को मैंने उसके डिज़ाइन के हिसाब से चारों ओर सिलाई करी, फिर बीच में इस तरीके से सिलाइयाँ करके क्विल्ट बना लिए हैं। तो ये एक हमारे पास क्विल्टेड पीस तैयार है। लगभग आधे मीटर का ये मैंने फैब्रिक यहाँ पर इस्तेमाल किया है। आधे मीटर कपड़े में ही पहले मैंने क्विल्ट बना लिए हैं और उसके बाद उसी में से मैं अब इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमें इसमें से निकालने हैं इसके मेन 2 हिस्से। तो देखिए, ये बड़ा हिस्सा है, उसमें से मैं 2 हिस्से निकाल लूँगी और इसमें सिर्फ हमें 2 पीस की ही ज़रूरत पड़ेगी। 2 रेक्टेंगल पीस की हेल्प से पूरा हमारा एकदम बढ़िया सा टोट बैग बनकर तैयार होगा। और ये मैंने 2 हिस्से कट कर लिए। जो बाकी बचा हुआ थोड़ा सा कपड़ा था उसका इस्तेमाल मैंने दूसरा एक बैग बनाने में कर लिया है। तो इसका मेज़रमेंट भी मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा दिया है। अब यहाँ पर देखिए, इसकी किसी भी एक कॉर्नर पर हम इस तरीके से मार्क करेंगे। ये मैंने 2.5 इंच पर दोनों साइड से मार्क किया है। इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी हम मार्क कर लेंगे और इसे हमें कट करना है। तो देखिए, इस तरीके से हम इसके दोनों कॉर्नर को कट कर देंगे। तो इस तरीके से जो कटा हुआ हिस्सा है उसी का इस्तेमाल करके आप दूसरा जो पीस था उसमें भी कट कर लीजिए। तो ये हमारे पीस इस तरीके से रेडी हो चुके हैं। अब हमें इसमें चाहिए बेल्ट। तो बेल्ट मैंने रेडीमेड यूज़ किया है और इस बेल्ट की जो क्वालिटी है वो एकदम बढ़िया आएगी। इसके लिए मुझे 2 कलर सही लग रहे थे, तो ये 2 कलर इसके ऊपर रख कर मैंने पहले चेक किया कि कौन सा वाला अच्छा लगेगा। तो मुझे रेड ज़्यादा पसंद आ रहा था, तो मैंने रेड में से 2 पीस कट कर लिए हैं। और इसका मेज़रमेंट मैं आपको दिखा दूँ तो ये पूरा मैंने लिया है 66 इंच। जो कि ये मेरा जो बैग का ऑर्डर है वो थोड़े हेल्दी है आंटी जी, तो फिर उनके लिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया। आप 60 इंच भी ले सकते हैं बेल्ट को। और फिर यहाँ पर देखिए, जो ऊपर वाली साइड थी वहाँ पर हम 6 इंच पर मार्क करेंगे। तो यहाँ ऊपर की साइड दोनों साइड से मैंने 6 इंच पर मार्क कर लिया है। उसके बाद नीचे वाली साइड से भी हम 6 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरीके से इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। इसी तरीके से इसकी सामने की साइड से भी हम 6 इंच पर मार्क करके लाइन कर लेंगे। यहाँ पर हमने 2 लाइन बनाई है जिसके ऊपर हम बेल्ट को अटैच करेंगे। तो बेल्ट अटैच करने से पहले हमें यहाँ पर पॉकेट बनानी है। अगर आप पॉकेट नहीं बनाना चाहते हैं तो सीधा इस तरीके से बेल्ट को यहाँ पर सेट कर लीजिए। मैंने पिन लगा दी है और उसी तरीके से आपको पिन लगानी है और यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। लेकिन मैं यहाँ पर पॉकेट बनाने वाली हूँ, तो पॉकेट के लिए मैंने कपड़ा ले लिया है। दोनों साइड पॉकेट बनाएंगे। तो जो मैंने 2 पीस लिए हैं उसी के साइज़ का मैंने नॉन-वेन का भी 2 पीस लिया है और इसका मेज़रमेंट 9.5 बाई 8.5 इंच लिया है। और एक कपड़े को लेंगे सबसे पहले और इसे देखिए, इस तरीके से इसके जो रॉन्ग साइड है अंदर की तरफ रखते हुए एक साइड पर सिलाई करेंगे। फिर इसे हमें इस तरीके से पलट लेना है। तो ये हमारी सीधी साइड आ गई बाहर और यहाँ चारों ओर हम सिलाई कर लेंगे। तो ये इस तरीके से ये हमारा एक पीस तैयार है। अब हमें जो दूसरा पीस था वो लेना है और यहाँ पर हम ज़िप वाला पॉकेट बनाएंगे। तो कपड़े के सीधी साइड पर ज़िप को उल्टी रखी है, ऊपर नॉन-वेन रखकर हमें सिलाई करनी है। अब इसे भी हम इस तरीके से जब पलटेंगे तो ये हमारा कपड़ा भी सीधा और हमारे ज़िप भी सीधी हो जाएगी और यहाँ पर पूरे में एक सिलाई मैं कर लूँगी। तो ये हमारा दूसरा हिस्सा भी तैयार हो चुका है। अब देखिए, देखते हैं कि पॉकेट कैसे लगानी है। तो सबसे पहले जो हमने कॉर्नर कट किए थे तो वहाँ से नीचे वाला हिस्सा है वो हमें छोड़ देना है। तो इस तरीके से देखिए, मैंने स्केल रखी है और नीचे वाले हिस्से को माइनस करते हुए ऊपर हम पॉकेट को सेट करके रखेंगे। आप चाहें तो जो स्केल रखी है वहाँ पर भी मार्किंग कर लीजिए। फिर ऊपर जहाँ तक पॉकेट आ रही है वहाँ पर भी आपको मार्किंग करना है। फिर पॉकेट को हम इस तरीके से उल्टा रखेंगे और ज़िप के ऊपर सिलाई करेंगे और यहाँ पर देखिए इसे पलटेंगे तब ये इस तरीके से दिखेगा। अब हमें यहाँ पर बेल्ट जो हमने लिया था उसके जो एंड है वहाँ पर माचिस की तिल्ली से मैंने जला दिया है। आप किसी भी चीज़ से इसे थोड़ा सा जला दीजिए तो उसके रे से धागे बाहर नहीं निकलेंगे, तो ख़राब नहीं होगा। अब इस तरीके से यहाँ नीचे वाला हिस्सा भी फोल्ड करके रखा है, ऊपर मैंने जो बेल्ट था उसे सेट करके रखा है। और यहाँ पर देखिए, इस तरीके से हम ऊपर से 3 इंच या फिर 2.5 इंच जितना छोड़ देंगे
और एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक सिलाई करके इस बेल्ट को अटैच करेंगे। तो देखिए ये मैंने इस तरीके से सिल लिया है, डबल सिलाई करी है, बेल्ट की दोनों साइडों पर सिलाई करी है, यहाँ ऊपर की तरफ रफू कर लिया है। तो अच्छे से ये हमारी पॉकेट यहाँ पर अटैच हो गई है ज़िप वाली, और दूसरी पॉकेट भी मैंने सेम तरीके से अटैच करी है। बस यहाँ हमें सीधा ही पॉकेट रख देना है क्योंकि ऊपर ज़िप नहीं थी, और सिल लेना है। तो देखिए ये हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ रेडी पीस में ऊपर की तरफ हम 1 इंच पर मार्क करेंगे साइड से। तो दोनों साइड पर मैंने इस तरीके से मार्क कर लिया है। उसके बाद यहाँ ऊपर से जो मार्किंग है वहाँ से लेकर कॉर्नर तक नीचे तक हमें क्रॉस में इस तरीके से मार्क कर लेना है। तो ये एक साइड पर हो गया। इसी तरीके से इसकी दूसरी साइड पर भी हम मार्क कर लेंगे, फिर हमें इसे कट कर देना है। तो मैंने इसे कट कर दिया है। इसी तरीके से जो दूसरा पीस था उसे भी हम सेम तरीके से मार्किंग करके कट कर लेंगे। तो दोनों पीस रेडी हो चुके हैं। उसके बाद देखिए हमें लेनी है ज़िप, जो इसी के साइज़ के हम ज़िप लेंगे, और यहाँ पर मैंने रेड ज़िप का ही इस्तेमाल किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। सिंपल सा बैग था, लेकिन इसका जो लुक बनकर तैयार हो चुका था वो सच में देखने लायक है। अब यहाँ पर देखिए ज़िप के ऊपर मैंने नॉन 1 की स्ट्रिप को रख दिया है और उसे भी मैंने सिल लिया है। अब इस तरीके से इसे हम इसकी रॉन्ग साइड पर पलटेंगे और यहाँ पर डबल फोल्ड करके हमें सिलाई करनी है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर सिल लिया है। तो आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया फिनिशिंग है, कहीं से कोई धागा बाहर नहीं दिखेगा। अब हमें ज़िप की दूसरी साइड पर कपड़े का दूसरा हिस्सा रखना है और यहाँ अटैच कर लेंगे। तो ये हो गया। अब सेम तरीके से ही जैसे पहले किया था वैसे ही हमें यहाँ पर भी नॉन 1 की स्ट्रिप को अटैच कर लेना है। दूसरी साइड पर घुमाकर हम डबल फोल्ड करके यहाँ पर भी सिल लेंगे। तो देखिए इस तरीके से ये मैंने रेडी कर लिया है। तो ये हमारी ज़िप हो गई अटैच। अब हमें लेने हैं 2 रनर। मैंने ले लिए हैं 2 रनर। दोनों साइड से हम एक एक रनर को यहाँ पर ऐड करेंगे। रनर ऐड करने का बहुत बार मैंने आपको बताया है। रनर ऐड करने के बाद इस तरीके से इसकी रॉन्ग साइड अंदर की तरफ रखेंगे और इसकी तीनों साइड को हम सिल लेंगे। इसके कॉर्नर को नहीं सिलना है, सिर्फ इसकी तीनों साइड को हम सिलेंगे। उसके बाद मैंने ली है नॉन 1 की स्ट्रिप, और स्ट्रिप को मैं इस तरीके से इसके ऊपर फोल्ड करके रखकर सिलाई कर लूँगी, और इसकी तीनों साइड को मैंने फिनिश कर दिया है। आप देख सकते हैं कहीं से कोई धागा बाहर नहीं दिखेगा। अब इसके कॉर्नर को जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे ही आपको मोड़ना है, और यहाँ पर भी एक सिलाई करनी है। इसी तरीके से इसका दूसरा कॉर्नर भी हम पकड़ेंगे और यहाँ पर भी हम सिलाई कर देंगे। तो देखिए ये मैंने यहाँ पर इस तरीके से सिल लिया है, और यहाँ पर भी नॉन 1 की स्ट्रिप अटैच करके इसकी रफ एजेस को फिनिश कर दिया है। अब इसे हम सीधा करेंगे। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से और कितना आसान तरीके से ये हमारा ब्यूटीफुल बैग बनकर तैयार हो चुका है। ये इसका बॉटम और ये है इसका पूरा ऊपर का लुक। आप चाहें तो इसके अंदर भी पॉकेट बना सकते हैं, लेकिन मैंने बाहर की तरफ ही 2 पॉकेट दिए हैं, एक ज़िप वाला और एक विदाउट ज़िप का। और इसका जो बेल्ट है, इसकी ज़िप है, इसका कलर और बैग के अंदर की जो डिज़ाइन है उसका कलर कॉम्बिनेशन इतना सॉलिड मैच हो रहा है कि पूरा बैग का लुक एकदम बढ़िया लग रहा है। चलिए अब इसका मेज़रमेंट देख लें। तो इसकी चौड़ाई हमारी रेडी पीस की हो रही है 18 इंच, और इसकी जो लंबाई है वो हमारी हो रही है 13.5, 14 समथिंग है, लेकिन हम 13.5 ही काउंट करेंगे। और यहाँ पर इसका जो बॉटम है इसकी चौड़ाई है 5 इंच, और बॉटम की जो लंबाई है वो है 14 इंच। तो एकदम परफेक्ट साइज़ में ये बैग है। आराम से 3 से 4 जोड़ी कपड़े आपके और एक्स्ट्रा एक्सेसरीज़ भी आपके इसमें आ जाएगी। अदरवाइज़ आपको कोई भी छोटी मोटी ट्रैवलिंग में जाना है, पिकनिक पर जाना है, तो एक व्यक्ति के लिए एकदम परफेक्ट ये बैग है। आराम से आपका सारा सामान इसके अंदर आ जाएगा। इस बैग की प्राइस हमने रखी है सिर्फ़ और सिर्फ 380 रुपये। अगर आप इस बैग को ख़रीदना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। तुरंत ही आपको वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधी शॉपिंग कर सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आप इस बैग को खुद बनाना चाहते हैं तो भी इसे बनाने के लिए कोई भी रॉ मटेरियल जैसे कि कपड़ा है, रबर सीट है, नॉन-वेन है, कोई भी कपड़े का अस्तर चाहिए आपको, इस तरीके का अलग अलग कलर का बेल्ट मिलेगा आपको, ज़िप मिलेगी अलग अलग कलर की, बढ़िया क्वालिटी के रनर, सब कुछ आपको हमारे पास से मिल जाएगा। आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं और एक बैग की प्राइस में आप आराम से 2 से 3 बैग बना सकते हैं। सो कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट ज़रूर करना। पसंद आया है तो लाइक और अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर भी करना। और हम आपको सिखाते हैं एकदम फ्री में ट्रेंडी बैग के डिज़ाइन एकदम परफेक्ट तरीके से। तो और डिज़ाइनें सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलेंगे ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत।